हम भारत माँ के एक सुपुत्र के 150वीं जन्म जयंती मना रहे हैं। जिस व्यक्ति ने अपने सम्मुख सारे विश्व को नतमस्तक कर दिया, जिनके हर सांस में रोम रोम में एक ही चिंता थी, भारत माँ का पुनरुत्थान। केवल स्वामी नहीं, विश्व विजेता। जी हाँ, स्वामी विवेकानंद। बात उस समय की है जब स्वामी जी को शिकागो की धर्मसभा में भारतीय संस्कृति पे बोलने के लिए आमंत्रित किया गया था। जाने से पहले वह अपने गुरु माँ का आशीर्वाद लेने गए। गुरु माँ स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी माँ शारदा। माँ को उन्होंने शिकागो जाने की बात बताई और बोले, माँ मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं अपने प्रयोजन में सफल हो सकूं। माँ ने मधुर स्वर में कहा, आशीर्वाद के लिए कल आना। मैं पहले देख तो लूं कि तुम्हारी पात्रता है भी या नहीं, और बिना सोचे समझे मैं आशीर्वाद नहीं दिया करती। विवेकानंद जी सोच में पड़ गए और दूसरे दिन फिर माँ के पास गए। माँ रसोई घर में थी। विवेकानंद जी बोले, माँ मैं आशीर्वाद लेने आया हूँ। ठीक है, अभी मैं जरा व्यस्त हूँ। बेटा पहले वो चाकू जरा इधर दो, मुझे सब्जी काटनी है, माँ ने कहा। विवेकानंद जी ने चाकू उठाया और अत्यंत नम्रता पूर्वक माँ की ओर बढ़ाया। चाकू लेते हुए माँ शारदा की आंखें भर आई और उन्होंने अपने स्निग्ध आशीर्वचनों से विवेकानंद को नहला दिया। वह बोली, जाओ नरेंद्र, मेरे समस्त आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। स्वामी जी हतप्रभ, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि गुरु माँ के आशीर्वाद और मेरे चाकू उठाने के बीच ऐसा क्या हुआ। आखिर उन्होंने माँ से पूछ लिया। माँ बोली, जब भी किसी व्यक्ति से चाकू मांगा जाता है तो वह चाकू की मूठ अपने हथेली में थमा लेता है और चाकू की तेज फाड़ दूसरे के समक्ष करता है। मगर तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने चाकू की तेज फाड़ अपने हथेली में रखी और मूठ मेरी तरफ बढ़ाई। तुम अपने उद्देश्य में जरूर सफल होंगे। इस 11 सितंबर को शिकागो की धर्मसभा में स्वामी जी के विश्व विख्यात संबोधन को 120 वर्ष पूरे होंगे, लेकिन आज भी उनकी ललकार हमारे कानों में गूंजती है। उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जी हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। स्वामी जी के चरण कमलों में हम सब कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद।